गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको बताया आपने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। अगला अपना जो है वो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। यानी हम जो कहते हैं कि थर्मामीटर होता है वो हीट को हमको बताता है कि वो कितनी इसके अंदर ताप है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं तो थर्मामीटर आ रहा है वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब उनके टाइप को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो पहला दिया हुआ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर ऑल्सो कॉल द मेडिकल और द डॉक्टर थर्मामीटर। ये थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है जिसको मेडिकल थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है तो देखो, इट यूज टू मेजरिंग टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये इंसान की बॉडी का तापमान को चेक करता है। इट वाज द इन्वेंटेड बाय, इसको किसने इसका आविष्कार किया था? सर थॉमस किलफ्रोड एल्बर्ट ने इन द 1866 में इसको ऑब्जर्व किया था या इसको इन्वेंशन किया था। इसमें क्या होता है कि द स्केल ऑफ द बिटवीन द सॉफ्ट टेम्परेचर ऑफ द 35 से लेकर 43 के बीच में एक ऐसी एक टेम्परेचर की शीट होती है जिसको हम अगर सेल्सियस में बोले तो 35 से लेकर 43 के बीच में होगी। और अगर इसको वो फ़ारेनहाइट में बोले, यानी सेल्सियस भी एक टेम्परेचर को मापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है और फ़ारेनहाइट भी होगा। तो 94 फ़ारेनहाइट से लेकर अगर 108 फ़ारेनहाइट होगा तो उसको हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे। ये भी टेम्परेचर का मापने का स्टैंडर्ड यूनिट है। और 35 से लेकर 43 भी ये क्या होगा, ये भी यूनिट होगा। तो दोनों इस थर्मामीटर के ऊपर लगे हुए होंगे या आपको दिख भी रहे होंगे अगर आप देखते हो तो। द नॉर्मल टेम्परेचर इज हेल्थ ह्यूमन बॉडी 37। एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है? 37 होता है, सेल्सियस होता है। और नेवर ड्रॉप्स टू 35 टू राइज 43 यूज अनलेस। और कि कभी भी अगर मान लो किसी का अगर टेम्परेचर 35 से कम हो जाता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या 43 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बीमारी या फिर उसको बुखार हो सकता है। The capillary tube has a bend of kick. The bottom does not allow the mercury to fall other to rise into the capillary tube. इसमें एक एच डी है जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। वो इसके अंदर एक लिक्विड होता है कि जब हम उसको अपने शरीर में बॉडी में रखते हैं, जीभ पे रखा जाता है या टंग्स पे रखा जाता है, रखने पे क्या होता है कि जो इसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो अपने टेम्परेचर के अनुसार उसको राइज करती है, आगे बढ़ती है। और मान लो कि अगर अपने उस थर्मामीटर को अपने टंग्स में रखा है, जीभ में पर रखा, तो 2 या 3 मिनट के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमको दिखाई देगा कि इस व्यक्ति का टेम्परेचर इतना है। तो हेल्प यूज टू रीड द टेम्परेचर विदाउट एरर। द थर्मामीटर हैज ए सेकंड बाय आफ्टर वेरी यूज टू फोर्स मर्क्यूरी बैक इनटू द ब्लड। अगर आपको एक अच्छा और सही अगर थर्मामीटर में से टेम्परेचर चेक करना है तो हर टेम्परेचर चेक करने के बाद उसमें से जो मर्क्यूरी होती है उसको वापस 0 पॉइंट पे लाना चाहिए। अगर वो नहीं आती तो उसको थोड़ा सा उसको फोर्स देना चाहिए, तो वो क्या आएगी, 0 पॉइंट पे आएगी और फिर इसको वापस चेक करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो सही आएगा। द एल्कोहल, अगला देखो, द एल्कोहल थर्मामीटर इज ए अल्टरनेटिव मर्क्यूरी इन द ग्लास थर्मामीटर। द फंक्शन द वेरी सिमिलर वे but unlike mercury is a glass thermometer, the contents the alcohol thermometer are less toxic and the with evaporate ever the fairly quickly। बट अगर आप मर्क्यूरी की जगह अगर एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करें तो ये भी अच्छा है, बट इसमें क्या होता है कि ये एल्कोहल थर्मामीटर होता है वो मर्क्यूरी के कंपेरिजन में बहुत धीरे फेयरली क्विक करता है, मतलब बहुत फास्ट अवे कर लेता है। इससे क्या होता है कि अगर मर्क्यूरी की जगह तो अल्कोहल का उपयोग किया जाए ना तो वो जो अल्कोहल होगा वो फास्ट वे करेगा और हमको उसका सही टेम्परेचर रीड होगा नहीं, इसलिए हम इसको मर्क्यूरी का उपयोग करते हैं। फिक्सेशन, आगे देखो, फिक्सेशन ऑफ बी टेकन बाय रीजनिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर आपको इसको यूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, देखो पहले तो वॉश द थर्मामीटर, उसको अच्छे से धोना चाहिए, वॉश द थर्मामीटर विद द वाटर एंड द एलेस्टिक सॉल्यूशन बिफोर द आफ्टर यूज। पहले उसको पानी से धोना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धोना चाहिए। बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मामीटर शुड बी बिलो द 35%। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप थर्मामीटर का उपयोग करो तो उसका टेम्परेचर 35 से कम होना चाहिए। इफ़ दिस नॉट शो, अगर आप शो नहीं हो तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ और उसको टेम्परेचर को 35 तक लाओ। द रीडिंग इन द थर्मामीटर शुड बी टेकन बाय द कीपिंग टू लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग दिस लाइन। नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब फेल रीडिंग। अगर थर्मामीटर अगर बल्ब उसका अगर चालू है, नेवर होल्ड, अगर वो उस बल्ब को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ऑन कर रहा है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए और उसको वापस मर्क्यूरी को 0 पॉइंट पे लाना चाहिए। तीसरा है, अगला है, हैंडल द थर्मामीटर विद द केयर, इट द कैन ब्रेक इट द अगेंस्ट टू हार्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा थर्मामीटर को सही रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है उसके ऊपर जो
कांच का जो होता है, शीशा जो होता है उससे बनी हुई होती है, और अगर थोड़ा सा अगर उसको फोर्स लगता है तो वो टूट सकती है। तो जो पहले थर्मामीटर था वो केमिकल था, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो यूज होता है वो ह्यूमन टेम्परेचर का मापने में उपयोग करते हैं। अगला होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो उपयोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने में। उसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जो अगर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, तो वो अगर देखना हो हमको ऑब्जेक्ट का इस, तो उसको उपयोग हम थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द थर्मामीटर ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रयोग करने के द्वारा उपयोग करते हैं। इट इज़ ए गुड रेंज ऑफ थर्मामीटर मेजरमेंट ऑफ द -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -10 से लेकर 110 के बीच में होता है। मतलब जैसे उसका होता है 35 से 43 के बीच, इसका होगा -10 से लेकर 110 तक होता है। वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज द सेम एज दैट द केमिकल थर्मामीटर। ये भी एक केमिकल थर्मामीटर की तरह उपयोग कर सकते हैं उसको। देखो इसके अंदर भी कुछ प्रिवेंशन होनी जरूरी, कुछ बचाव होनी जरूरी है। तो द फ्लोइंग आर द सम प्रिकॉशन बच्चा प्रिवेशन कहते हैं इसको, टू बी टेकन बाय यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो देखो द हैंडल द थर्मामीटर विद द केयर, उसको आराम से पकड़ना चाहिए उस थर्मामीटर को। इफ इट अगेंस्ट सम ऑब्जेक्ट इज ब्रेक, तो थोड़ा सा ही उसको फोर्स लगा तो वो टूट सकता है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल टेकिंग ए रीडिंग। कभी भी अगर थर्मामीटर का अगर बल्ब है वो अगर होल्ड कर रहा है तो उसको कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट और नॉट टाइट। कभी टाइट से उसको कभी भी अपराइट टू क्लेटेड, मतलब उसको कभी सी ऐसा नहीं कि उसको आप थर्मामीटर का उपयोग करो और उसको जो उसका जो बल्ब का जो पॉइंट है उसको आप ऊपर रख दो और जो सेल्सियस का पॉइंट उसको आप नीचे रख दो, तो ये नहीं हो सकता, तो उसका टेम्परेचर नहीं आएगा। अगला दिया हुआ द बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ सब्सटेंस टू बीच टेम्परेचर टू मेजर। इस बल्ब के द्वारा सभी उस ऑब्जेक्ट की सभी सतहों का टेम्परेचर हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि द बल्ब डू नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेंट, और कभी भी ये होना चाहिए कि जो बल्ब होता है उसका जो वो कभी भी उस सरफेस के टच नहीं होना चाहिए। मतलब कहने की बात है कि अगर वो कोई द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, इसका मतलब ये होता है कि जो बल्ब होता है उसको कभी भी उस सरफेस के टच नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बॉइलिंग कोई तो बॉइलिंग कर रही है तो अगर जो बल्ब होगा ना वो अच्छे तो उस बॉइलिंग एंड बॉयल के नीचे की ओर टच नहीं करना चाहिए। अगर वो टच करेगा तो बल्ब होगा वो फूट सकता है। रिमूविंग द थर्मामीटर फॉर द बॉइलिंग वाटर ब्रेथ इमीडिएटली। अगर आप इसको उपयोग करते हो तो वापस इसको अच्छे से धोना चाहिए, या फिर आइस मेट बी कैरी द थर्मामीटर ब्रेक, या उसको इतना भी ठंडा नहीं करना चाहिए, या फिर उसको गर्म पानी से भी नहीं धोना चाहिए उसको, और ठंडे पानी से उसको नहीं धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो थर्मामीटर होगा वो ब्रेक हो सकता है। अब दोनों टाइप ऑफ थर्मामीटर, जैसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी होता है जिसका उपयोग अपन -30 सेल्सियस से लेकर उसका जो रेंज होती है वो कितनी होती है -30 से लेकर 50 के बीच में होती है। तो स्टूडेंट आपको आज का होमवर्क है वो कितना है देखो मैं बता देता हूँ। 4.1 एक्टिविटी आपको करनी है। इसमें आपको कुछ टैप वाटर दिया हुआ होता है, जो नल का पानी का टेम्परेचर कितना हो सकता है, आइस कोल्ड वाटर का पानी कितना टेम्परेचर कितना होगा, हॉट वाटर का कितना होता है। तो टैप वाटर का नॉर्मल पानी होता है, इसका टेम्परेचर आप लिख लेना। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है तो उसको आप लिखना 20 से 30 सेल्सियस तक। आइस कोल्ड वाटर का पानी होगा वो 0 होगा, और हॉट वाटर का होगा वो 100 होगा। तो ये आपका जो होमवर्क होगा तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये टेबल 0.1 आपको करनी होगी। थैंक यू।